मैं हूं सोफिया मिर्जा। समा के मेहमान के साथ एक और मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। आज की हमारी मेहमान शख्सियत का ताल्लुक भी सियासत से है। शहीदों की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। उनका सियासत ओढ़ना बिछोना है और जब कॉलेज में रहे तो स्टूडेंट यूनियन के सदर रहे। प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो बहुत नाम कमाया, नाम के डंके बजे, वजीर, मुशीर और बहुत अहम पोजीशंस पे भी रहे। व्यूअर्स, वजीर आजम के कैंडिडेट के तौर पे भी उनका नाम सजेस्ट किया गया पार्टी की तरफ से। आपका ताल्लुक लाला मूसा से है। हम लाहौर से जा रहे हैं अब लाला मूसा। रास्ते में होगी बातचीत और मेहमान शख्सियत से होंगी मजे मजे की बातें। आइए। व्यूअर्स, इस वक्त हम हैं जीटी रोड पर। जीटी रोड की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मशरकी हिस्से को मगरबी हिस्से से मिलाने के लिए ये रोड तामीर की गई थी, यानी अफगानिस्तान को बांग्लादेश से डायरेक्ट मिलाई गई थी इस रोड को। तो इस रोड की बाद में तामीर की गई, शेर शाह सूरी ने इसको दोबारा बनवाया। और इसके अलावा हम जा रहे हैं चूँकि लाला मूसा, तो लाला मूसा के बारे में बताती जाऊँ कि लाला मूसा डिस्ट्रिक्ट गुजरात का एक टाउन है और ये दो दरियाओं का झेलम और चनाब के संगम पर वाक़या है। बड़ा अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी है, अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है। इस वक्त हम आ गए पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब के घर लाला मूसा में। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ और आपको और आपकी टीम को वेलकम करता हूँ। आप बड़ा लंबा सफर करके आए, मोस्ट वेलकम ओवर हियर। थैंक यू सो मच। आइए। हम इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे हैं। कायरा साहब का ड्राइंग रूम बहुत खूबसूरत वसी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके दोस्त हैं, हल्का अहबाब हैं, इकट्ठे हुए हैं। कायरा साहब, ये जो दोस्त हैं आपके माशाल्लाह काफी तादाद में, इसी तरह आप रोज मुलाकात करते हैं इनसे? मैं हल्के में जी 2-3 दिन के लिए होता हूँ दोस्तों का। ये तो फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स है, बाकी बहुत सारा हल्का है, बहुत सारे दोस्त हैं, बड़ा प्यार करते हैं। उन्हीं की वजह से तो हम सियासत करते हैं। जबरदस्त। तो आप जब ये दोस्तों से मिलते हैं सुबह सवेरे नाश्ते से पहले, तो ये क्या रूटीन है? नाश्ते से पहले आने का मतलब क्या है? नाश्ते से पहले तो आज आपके लिए आए हैं। अच्छा। नॉर्मली रूटीन में मैं क्वाइट नाश्ता अपना करता हूँ और करके फिर मैं अपने ऑफिस जाता हूँ। तो वहाँ पे दोस्त अहबाब से मुलाकातें होती हैं। छोटे भाई है नदीम, ये पीछे हेल्म ऑफ अफेयर्स ये कर रहे होते हैं। बाकी मेरे दूसरे भाई है साजिद जमान है, वो करते हैं। अच्छा कायरा साहब, आपका ताल्लुक लाला मूसा से है और गुज्जर फैमिली से आप। अपना बचपन थोड़ा सा बताइएगा। आप बचपन में यहीं पैदा हुए लाला मूसा? मैं यहीं पैदा हुआ जी और इब्तदाई तालीम यहाँ पे एक नॉर्मल स्कूल है, आजकल उसको एलिमेंट्री कॉलेज कहते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल था। उसके साथ एक प्राइमरी स्कूल था टाट वाला। अच्छा, टाट वाला। तो वहाँ पढ़ा, वहाँ से मिडिल किया। ओके। मिडिल स्कूल बाद में हो गया तो मिडिल वहाँ से किया। और यहाँ पे साथ ही एक इस्लामिया हाई स्कूल है, वहाँ से मैट्रिक किया। गवर्नमेंट का स्कूल? गवर्नमेंट का स्कूल। अच्छा। बेंचों वाला। वेरी नाइस। तो किस में इंटरेस्ट था आपका बचपन में? कौन सा सब्जेक्ट पसंद था आपको? मुझे तारीख पसंद थी जी, शुरू से हिस्ट्री मेरे शौक का सब्जेक्ट था। तारीख में पढ़ा कम, पर मैंने फलसफा पढ़ा। फलसफा तो सारे सब्जेक्ट्स की माँ है जी हाँ। कहते हैं कि तमाम उलूम फलसफे से निकले हैं। बिल्कुल। अगर आप वो पढ़ लें तो आपको तो हर फील्ड में सपोर्ट मिलती रहती है। बट मेरी क्योंकि फैमिली जो थी, मेरे वालिद, मेरे चचा वो पॉलिटिक्स में थे और मैं कोई पॉलिटिक्स में प्लान नहीं आया, मैं एक्सीडेंटली आ गया। अच्छा। पॉलिटिक्स हमारी इस तरह थी कि बुजुर्गों के बाद मेरे बड़े भाई हैं ताहिर जमान साहब, वो और नदीम असगर, ये दोनों बुजुर्गों के साथ पॉलिटिक्स करते थे। डिजाइन ये था कि ये दोनों भाई पॉलिटिक्स करेंगे और हम बाकी सारे इनको सपोर्ट करेंगे। ओके। मेरा काम बेसिकली स्टेज से जाना होता था, कुर्सियां लगाना, चाय पानी का इंतजाम करना। मैं एक्चुअल फील्ड पॉलिटिक्स में नहीं था। फील्ड पॉलिटिक्स में नदीम थे और बड़े भाई ताहिर जमान है। तो आप कितने बहन भाई हैं कायरा साहब? हम जी
मेरे हम 7 भाई हैं, माशाल्लाह। मामू के बेटे हैं, फूफो हैं के, वो सभी हम इकट्ठे एक गांव छोटा सा, ये शहर का हिस्सा है बट छोटा सा गांव है, तो इसमें सब एक ही फैमिली के लोग रहते हैं मेजॉरिटी। जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है बिल्कुल। अच्छा, आपके हमसाए साथ ही गुजरात है बिल्कुल, और परवेज इलाही साहब और शुजात हुसैन साहब, ये ज़हूर इलाही साहब, ये सब जो है काफ़ी, उनका क्यू लीग का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। तो आप इस तरह बिल्कुल साथ साथ एक जैसे गुजरते हुए कभी आपको उनके मुखालफत का सामना करना पड़ रहा हो, कभी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या हो कि आपको महसूस हो कि ये ज़्यादा मुखालफत हो रही है? चॉइस साहबान हमारे जी नेचुरल राइवल थे। काफ लीग तो अब बनी ना, वैसे तो मुस्लिम लीग है, तो मुस्लिम लीग का कमाल ये है कि मुस्लिम लीग तो हर आमिर के साथ उसके जहेज में आ जाती थी ना। तो चॉइस साहबान मुस्लिम लीग में थे और मुस्लिम लीग हर दौर के आमिर की महबूबा थी, चलो ये कह लीजिए। एस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा हाथ रहा है, ये भी सुनने में आया है। तो बिल्कुल यकीनन रहा है जी। चॉइस साहबान के साथ हमारा गर्म सर्द का रिश्ते रहते हैं। जब वो बड़े गवर्नमेंट में थे तो नदीम को जेलों में रखा गया, हमारे ऊपर बड़े पर्चे वर्चे किए गए। अब हम चलते हैं नाश्ते की तरफ, वहाँ भी गपशप करते हैं, नाश्ता करते हैं, और फिर बाकी बातें आपसे दिन में होती रहेंगी। आइए जी, आइए। अच्छा, नाश्ते में आपको क्या पसंद है? अपना देसी नाश्ता जी, खुश्क रोटी, थोड़ा बहुत सालन, मक्खन उसके ऊपर। नो मक्खन। आजकल जरा हेल्थ कॉन्शियस हो गए ना, इसके मक्खन वक्खन का। अच्छा क्योंकि बिजी बहुत रहते हैं, वर्कआउट वगैरह भी करते हैं या नहीं? एक्सरसाइज का टाइम बड़ा थोड़ा होता है जी, वीक में को 3-4 दिन वॉक कर लेता हूँ बस। अच्छा। Nothing else। अच्छा, आपके माशाल्लाह 2 बेटे 1 बेटी हैं, तो उनके साथ कभी कहते हो चलें पापा आए बाहर घूमने चलते हैं और रनिंग करते हैं, कुछ इस तरह का? बच्चों के साथ वक्त गुजारने का बहुत कम वक्त होता है जी। सियासतदान की पहली कैजुअलिटी उसके बच्चे होते हैं, उसकी फैमिली होती है। सही। कोई आपके फेवरेट टीचर बचपन में, स्कूल लाइफ में, जो आपको बहुत पैम्पर करते हो? कुछ होते हैं ना टीचर बहुत पसंद करते हैं बच्चे को। बच्चे थे आप या बस एवरेज स्टूडेंट था जी। अच्छा। हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए भी यही ख्वाहिश करता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट हो। आई डोंट वांट टू नंबर 1, टॉपर ना बने, बिल गेट्स की तरह हो। टॉपर ज्यादा से ज्यादा कोई साइंसदान बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, वो अपनी जात के लिए बन जाते हैं, वो बाकियों के लिए नहीं होते। मैं एवरेज था, मैं बेहतर हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह, यू आर सर्विंग द नेशन। आपका आइडियल कौन था? देखिए, मेरे आइडियल बेशुमार होते हैं। स्टूडेंट के तौर, हाँ, आइडियल बेशुमार होते हैं, एक नहीं होता। क्योंकि आपका आइडियल पॉलिटिशियन कोई और होगा, आपकी आइडियल हीरोइन कोई और होगी। हीरोइन कौन थी? हमारे दौर में तो जी फिरदौस हुआ करती थी, अंजुमन हुआ करती थी। अब मैं आजकल रीमा तो हमारे बाद के दौर की है। अच्छा, तो वो भी आपके दौर की थी, कॉलेज के? कॉलेज के भी नहीं, बाद के दौर। अच्छा अच्छा। सियासतदानों में जुल्फकार अली भुट्टो मेरे फेवरेट थे, आइडियल थे, आज भी हैं। अच्छा। इंटरनेशनली मुझे रिसेंट 2-4 सदियों में अगर कोई बहुत ज्यादा कोई इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी मेरी जात की है तो मैं कार्ल मार्क्स से बहुत मुतासिर। अच्छा, जबरदस्त। मैं आज भी समझता हूँ कि कार्ल मार्क्स जदीद अहद का बहुत बड़ा मोहसिन इंसानों का था। उनकी मार्क्सिस्ट थ्योरी बड़ी मशहूर है। मार्क्सिस्ट थ्योरी ने बहुत कुछ दुनिया को दिया है। फिर उसके बाद ट्रॉट्स्की। ओके, हम चल रहे हैं कायरा साहब के राब्ता ऑफिस, जहाँ पे मीटिंग करेंगे। चलिए। ये हमारा राब्ता ऑफिस है, यहाँ यही तरीका होता है, लोग आके बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं। यहाँ सब लोग आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? ये मेरे हेड ऑफ फैमिली हैं, बड़े भाई हैं, और ये मेरे कजन है ज़िया मुहिउद्दीन। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा जी, आप बड़े भाई हैं और माशाल्लाह कमर ज़मान कायरा साहब मुल्क के नामवर सियासतदान हैं। बड़े भाई होने की हैसियत से आप इनमें कौन सी ऐसी खूबी देखते हैं कि आप बताना चाहें ताकि लोग सुने और फिर वो बच्चे बड़े उस चीज़ को फॉलो करें? मैं समझता हूँ जी कि इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि हर किसी को इतनी अपनाइयत देता है, इतनी मोहब्बत देता है
और उसका इतना एहसास करता है कि लोग इसके साथ प्यार करते हैं। तो बचपन की कोई याद हो कायरा साहब की, कोई बात आपको, ऐसी बात कि जो आपको थोड़ी बुरी लगी, और बड़े होने के फायदे भी होते हैं ना, जरा डांट देते हैं जरा कोई वाकया? हाँ, बड़ों को ये प्रिविलेज तो होता है, लेकिन तकरीबन बचपन में भी इसने काफी स्कूल टाइम से यूनियन में हिस्सा लिया। अच्छा, लोगों के दुख दर्द लेकिन में शरारतें शामिल होते वगैरह? रहे। शरारतें तो हर उम्र का हिस्सा होता है। है ना, कभी दरख्तों पे चढ़ गए, कभी जो बच्चा कच्चे शरारती नहीं होता वो किसी काम का नहीं होता। क्योंकि आपने हमें एक भी शरारती बताई। आई कैन इमेजिन कि आप माशाल्लाह जितने ज़हीन हैं, पढ़ लिख के जो माशाल्लाह इतने बड़े मकाम पे आए हैं, तो आई एम श्योर बचपन में आप कोई दरख्तों पे चढ़ जाते होंगे, कोई बेल्स बजाते, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज जो याद आती है। हम गांव में ना जी रात को यहाँ भी हुआ, ये भी हुआ है कि पोलों पे चढ़ के झंडे और बैनर भी अच्छा। लगाते थे। मेरा ये दावा है, मैं अपने इन दोस्तों के साथ, लाला मूसा के 2000 के बाद जो पोल लगे हैं, अच्छा, उनका तो मैं नहीं कहता, लेकिन उससे पहले जो पोल थे, शायद ही कोई पोल हो जिसपे झंडा हमने अपने हाथ से ना बांधा। अरे वाह वाह। अब नेक्स्ट हम कहाँ जा रहे हैं कायरा साहब? अब हम चलते हैं जी, एक दोस्त के पास मैंने जाना है, उसको मैंने कहा था, वो हमारा तरीकाकार भी ये होता है कि जब मैं आता हूँ यहाँ तो अपने हल्के में मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ दोस्तों के पास। तो एक जगह पे जाना है, हाँ, एक हमारे बुजुर्ग हैं, वो बीमार हैं, उनका पता करेंगे, देन वी विल गो देयर। ठीक, थैंक यू। कोई बहुत आपकी पसंदीदा गजल या कोई शेर जो आपको अच्छा लगता है? मैं बेगम अख्तर भी सुनता हूँ, अच्छा। अब्दा परवीन भी सुनता हूँ। तो आप गुनगुनाते भी हैं? मैं वैसे ही बेसुरा सा बंदा हूँ, तो अरे अच्छा लगता नहीं है। मैं भी आपके साथ गुनगुनाती हूँ। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया, उल्टे हो गए। आपको पता, आपने बड़ा प्यारा गाया, इस पर ताली बजती है। ऑनेस्टली ये बहुत मुश्किल गजल, और इतनी आपने उसको वो राग से गाया, ब्यूटीफुल। हम आए यहाँ पे आए हैं, हमारे बुजुर्ग हैं शेख अब्दुल खलील साहब। अच्छा जी, उनकी इयादत करने, वो बीमार हैं, उनका पता करें। कायरा साहब के दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, डेरा अनहाज शेख अब्दुल खलील डेरा पे आए हैं और खलील साहब की इयादत के लिए जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं। चलिए। कहाँ जा रहे हैं? कोट मेला एक गांव है। कोट मेला एक और जगह। अच्छा, आपके ज़माने में एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जब थे आप, तो तब काफ़ी मीडिया मज़ीद आज़ाद हुआ और लिबर्टी मिली कि हम पैरोडीज कर ले, सियासतदानों की पैरोडी। तो वो पैरोडी कैसी लगी आपके अपने लीडरान को, आपको? मैं कल तो उसको बर्दाश्त करता था, आज उस पर तनकीद करता हूँ। अच्छा। उसकी वजह यह है कि पैरोडी जो है उसको भी एक लिमिट में रहना चाहिए। पैरोडी के जरिए अगर आप तज़हीक करते हैं, एक होता है तफन्नुन, शुगर, मज़ा, वो और बात है। सही। लेकिन अगर आप उससे तंज करते हैं, तज़हीक करते हैं, और आप अपने पॉलिटिकल ऑफिसेज, यानी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है या आपके चीफ मिनिस्टर्स का ऑफिस है, और सिर्फ पॉलिटिशियंस, यानी डिस्टिंक्ट करके ना, आप फौज को नहीं,
आप अदलिया के नहीं, आप इवन ब्यूरोक्रेसी के नहीं, आप सिर्फ सियासतदानों के खाके चलाएं और तज़हीक का मेज चलाएं, तो उससे क्या होगा कि लोगों के ज़हनों में उनकी इमेज शेटर हो जाएगी। सही सही। और अगर उनकी इमेज शेटर हो गए, उनकी इज्जत कौन करेगा? लोग उनकी इज्जत नहीं करेंगे, दिल में एहतराम नहीं होगा, तो क्या वो क्या डिलीवर करेगा? लीडर है तो ये मैं समझता हूँ। हाँ, अगर किसी की गलती है तो उसको बिल्कुल एक्सपोज होना चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल क्रिटिसिज्म होना चाहिए। कायरा साहब के फ्रेंड हैं, कोट बेला हम आ चुके हैं और मुलाकात करें कायरा साहब। आइए, देखिए लोग जमा है यहाँ पे। कायरा साहब, यहाँ पे कोट बेला में हम आए हैं, आपका हल्के का कोई काम होता है या वैसे ही आप दोस्त को मिलने आए हैं? ये एक जरिया होता है जी। जब कभी आप, मेरे हल्के में कोई तकरीबन 300 देहात है, 2 शहर हैं, अच्छा। तो इसी तरह दोस्तों से राब्ते का, कभी चौधरी साहब के पास आ जाते हैं, तो किसी महीने में इधर आ गए तो यहाँ पे कुछ दोस्त इकट्ठे हो गए। काम वाम के सिलसिले में तो लोग वैसे भी वहाँ भी लाला मूसा भी आ जाते हैं या फ़ोन भी कर लेते हैं, लेकिन ये वैसे बुजुर्गों से, दोस्तों से, भाइयों से मिलने का एक जरिया होता है। अब यहाँ आए हैं तो कितने सारे दोस्त, सारे बुजुर्ग भी, दोस्त भी, इनसे मुलाकातें हो गई। अच्छा, बात करें फिर चौधरी साहब से। अच्छा चौधरी साहब, आपके काफ़ी अरसे से बल्दियाती, जब नाजिम थे तब से आपका इनसे, कायरा साहब से दोस्ताना है। आपने इनको एज अ फ्रेंड कैसा पाया और पॉलिटिशियन कैसे हैं? इनको एज ए दोस्त बहुत अच्छा पाया है। एज ए पॉलिटिशियन तो आपका मीडिया और सारी दुनिया इसकी गवाह है। मुझे ज़रूरत नहीं है इस बात कर इतनी ज़्यादा लंबी बात करने की, लेकिन एज ए दोस्त बहुत अच्छा पाया। बल्कि दोस्त नहीं, मैं तो इनके भाई का ज़्यादा दर्जा, भाई मेरे भाई हैं बस। इस वक्त हम कायरा साहब के दोस्तों के घर पे मौजूद है, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग होती है, गपशप होती है। आइए देखते हैं क्या मीटिंग होती है। शाह जी हमारे एडवोकेट हैं और ये उनके अजीज भी हैं, बड़े इंटेलेक्चुअली बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, और ये क्लासिकल और नीम क्लासिकल गाना भी गाते हैं, तो हम वो इकट्ठे होकर कभी कभी गाना भी इनसे सुनते हैं। फिर कुछ सुना दीजिए जी प्लीज। जबरदस्त जबरदस्त। वासिक शाह साहब, वासिक शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच। इतना अच्छा था, रिफ्रेश किया इसने हमें, हमारी नर्व्स को। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, जो ये मीटिंग होती है आपकी इंटेलेक्चुअल्स की अपने दोस्तों के साथ, पढ़े लिखे दोस्त जो जिनसे आप बात करते, किस चीज़ पे ज़्यादा बात होती है, किन उमूर पे? कि यहाँ पे ये बड़ा फ्री फोरम होता है, इसमें गवर्नमेंट के ऊपर भी डिस्कशन होती है, पॉलिटिक्स डिस्कशन होती है, सोशलॉजिकल इश्यूज डिस्कस होते हैं, टेररिज्म पे डिस्कशन होती है, फिर दीगर कई सारे मौजूआत होते हैं जिसपे भी वो मौजूद, कभी मौसीकी पे भी बहस हो सकती है। तो मेजर फोरम जो है वो है हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिक्स। अच्छा। तो वो उस पर डिस्कशन होती है। इसमें वकला भी हैं, हम जैसे लोग भी हैं, इसमें बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर्स भी हैं, जी हाँ, वही डॉक्टर्स भी हैं। वही ना, एक रिवायत थी पार्टी हाउस में कि वहाँ पे मिल बैठ के बातचीत करना और फिर उसके बाद हमारे शाह जी की रवायत को हमारे लाला जी ने कंटिन्यू किया। अरे जबरदस्त, थैंक यू सर।
सो व्यूअर्स, हम डिंगा शहर में आ चुके हैं। यहाँ पे कायरा साहब के फ्रेंड मज़ा इकबाल एडवोकेट साहब हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। और मेरे आबाई शहर यानी मेरे फादर का ये शहर है, यहाँ पे मैं आती रहती हूँ और आज इतना अच्छा लग रहा है, काफ़ी अरसे बाद आई हूँ। सो थैंक यू सो मच कायरा साहब, आपके वजह से भाई घर में आपको आबाई। हाँ, जरूर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे अपनायत है, प्यार है, लोग आपस में एक दूसरे को फैमिली की तरह मिलते हैं। और कायरा साहब, ये बहुत आपने ना इतना प्यारा ये सारा दिखाया है, जो लोग पाकिस्तान से बाहर है ना, वो जरूर मिस कर रहे होंगे इस सारे ट्रेडिशन को। तो यहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं, यहाँ पे क्या बातचीत होती है आपकी? यहाँ पे बैठते हैं, सियासत की बातें करते हैं। ये सारी यूथ जो है जी, कुछ कंधे आपने लाला मूसा में देखे हैं और बकिया कंधे ये हैं जिन पे बैठ के मैं इस्लामाबाद तक पहुँच जाता हूँ। क्या बात है। ये वाली यूथ तो देखिए जो फूल बरसा रही थी, है ना। बड़े हो के आपने क्या बनना है? ये यूथ के हमारे नौजवान साथी हैं, पार्टी के साथी हैं। अच्छा जी, आपसे मैंने पूछना है, आप बचपन के साथी भी हैं। जी जी। तो बचपन के साथी और माशरे इतने बड़े पाकिस्तान के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन भी हैं, तो आप इनके आने पे कैसा महसूस करते हैं? वो बचपन की बातें करते हैं इनसे? कभी कभार फ्रैंकनेस वो वाली होती है जो बचपन में होती थी? अक्सर होती है जी। अच्छा, अक्सर होती है। और जब भी हम मिलते हैं हमें ऐसे महसूस होता है कि जैसे आज फिर बचपन लौट आया। रियली। कॉलेज में हम पॉलिटिक्स करते थे, लड़ाइयाँ होती थी, अच्छा। कैंटीन पे बैठा करते थे। उस वक्त मोटरसाइकिलों पे 4-4 बंदे चढ़ के सारी सारी रात कैंपेन करते थे। खो-खो पे बैठ के सारा वक्त गुजारते थे। अच्छा, इकट्ठे शरारतें क्या करते थे आप? कॉलेज में पहुंच के जरा शरारतें मिचोर हो जाती है, बताने वाली नहीं होती। अच्छा कायरा साहब, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं और आपने कोई क्या क्या यहाँ पे तरक्याती प्रोजेक्ट्स किए और किस पे आपको ज्यादा मान है कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है तो ये बहुत अच्छा हुआ है? बहुत काम किए, सड़क तो मैंने खुद देखी है ना। सारे काम, काफी सारे काम कराए, लेकिन एक काम जो था वो मेरे बुजुर्ग हाजी असगर साहब, वो पहले एमएनए हुआ करते थे, ट्वाइस ही वाज एमएनए फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। उन्होंने डिंगा शहर में 93 में हमारी गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने यहाँ पे वादा किया था गैस का, और गैस का काम उन्होंने शुरू करवाया। मेरे बुजुर्गों ने एक काम शुरू किया था, उसकी अचीवमेंट अपनी, उसका अपना एक मजा था, उसके अपनी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था। वो सिर्फ मुझे नहीं था, सब दोस्तों का था, क्योंकि ये सब हाजी साहब से उतना ही प्यार करते थे जितना मैं करता था, या वो इनसे ज्यादा करते थे प्यार। अच्छा। तो सबको एक ये था कि उन्होंने, उनका एक ख्वाब हमने पूरा किया, उनका एक वादा हम निभाने में कामयाब हो गए। उसके बाद बाकी काम भी हुए। अच्छा, कोई ख्वाहिश इसी हवाले से एज पॉलिटिशियन यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा आपके दोस्तों के लिए आपने सोचा हो, ख्वाहिश की हो कि मैं ये भी बनवाऊं? आपकी ख्वाहिश क्या है? फ्यूचर प्रोजेक्ट कौन? अगर आप मुझसे लार्ज ख्वाहिश पूछें तो मैं ये कहूँगा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मेरा मुल्क बहुत जल्द तरक्की की वो मनाजिल तय कर ले जो आज दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक तय कर चुके हैं। और सिर्फ मेरा शहर नहीं, मेरा मुल्क सारा उससे मुस्तफीद हो। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह खुदा ताला आपको कामयाब करे। बहुत प्यारी सोच। सो अभी आप, मैंने तो बहुत सा टाइम ले लिया आपके। एक हमने वादा किया हुआ है इस शहर के साथ, उस पर काम शुरू कराया था, लेकिन उसकी लैंड एक्विजिशन ना हो सकी और वो लेट हो गया। मेरा ये ख्वाब है कि यहाँ पे एक तो हमने यूनिवर्सिटी का कैंपस बनवाना है, अच्छा, एक्सटेंडेड कैंपस, फॉर मेल फीमेल, एक ओपीएफ स्कूल का जो अल्टीमेटली कॉलेज बनेगा। तो वो मेरा डिंगा शहर से वादा है, जो वादा मेरी तरफ से तो पूरा हो गया, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने हमें टाइमली जगह नहीं दी। आज भी हमारी कोशिश ये है कि हमने डिंगा शहर में वो स्कूल जरूर तामीर कराना है। अब हम जा रहे हैं बाजार। हाँ, वहाँ पे भी मुलाकात होगी कायरा साहब की, अपने वहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से, दोस्तों हाँ। से भी, और देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, चलिए गैदरिंग और गेट टुगेदर, एंड एवरीबॉडी सो एक्साइटेड टू सी हिम। चलिए चलिए चलिए।
ये हमारे दोस्त हैं, ये जुल्फकार अली भुट्टो, सेल्फ मेड गाय, बचपन से पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। उन्होंने अपनी दुकान बनाई है यहाँ पे आपके इस्तकबाल में। क्या नाम जुल्फकार अली भुट्टो? गुलजार अली। गुलजार भुट्टो। अच्छा, भुट्टो क्या प्यार मोहब्बत में रखा है या बिकॉज ऑफ पीपल्स पार्टी, है ना? मैं और कैरा साहब अल्हम्दुलिल्लाह 86 से एक साथ हैं। अच्छा। और मुझे ये एजाज हासिल है कि मैंने इस शख्स के साथ खंभों पे पार्टी परचम लगाए क्या हैं। बात। ये मुझे एजाज है और ये ताल्लुक मैं दूसरी नस्ल तक इंशाल्लाह अरे, अरे। ट्रांसफर करूंगा। ये ताल्लुक Such love and affection I am receiving from here. मजा आ रहा है यहाँ पे कायरा साहब। ये सब बहुत हमारे आपका प्यार ये है। हाजी यूनुस साहब हमारे बुजुर्गों के दोस्त हैं, साथी हैं। चले आओ, चलो जी, चलो 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 चलो। जी, अब हम चल रहे हैं, जा रहे हैं कायरा साहब ताकि एक और दोस्त के यहाँ। एक और दोस्त के यहाँ। जी छोटा भाई है जी, ये उनकी हवेली है, ये दारा कहते हैं इसे। अच्छा। यहाँ पे सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं। ओके। ये मुख्तलिफ साइडों पे शहर के। पीपल्स पार्टी के बट जो है पुरअमन है। ये बहुत पुरअमन बाट है, ये गुल्लू बाट नहीं है। माशाल्लाह लोगों ने जिस तरह फूलों की पत्तियां बरसाई, जितने प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं, मुझे बताएं कि आपको नहीं लगता आप इलेक्शन जीत गए हैं? आपको लगता नहीं कि वो फेस्टिविटी है जैसे इलेक्शन जीता? देखिए, इलेक्शन जीत हार और फिनोमेना है, उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। लोगों के दिल जीतने ज़रूरी होते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि मुझ पे अल्लाह का करम है कि लोग मुझसे दिलों से प्यार करते हैं। और मैं दुआ भी यही करता हूँ कि अल्लाह तेरे खल्क मुझसे प्यार करती है, मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि खल्क के दिल से ये प्यार निकल जाए। मैं महीने में एक या दो दफ़ा इधर आता हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे आके बैठता हूँ। तो ये रूटीन है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ के इलेक्शन आ रहे हैं या शायद आप काफी अर्से बाद आ रहे हैं, ये नॉर्मल रूटीन मैं है? आता रहता हूँ यहाँ पे। अच्छा, और इसी तरह ऐसे भी आपको हमारे यहाँ ने इस्तेमाल? इसी तरह दोस्त प्यार करते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये आज जरा आपकी वजह से भी बहुत रश है, लेकिन अच्छा। वैसे रूटीन में भी होता है। नहीं, लेकिन लोग आपको बहुत चाहते हैं, हम देख सकते हैं जिस तरह लोग आपको प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चे बड़े खुश हैं। वो बच्चों में ये नॉलेज आना कि ये बड़े का नाम क्या है, कौन है, आपके नाम से आपको जानते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात बच्चे तो सच्चे होते हैं ना, है। गैर सियासी होते हैं। घर से हंसी होते हैं। ये डिंगा शहर में हमने कल अपने दोस्तों को इन्फॉर्म किया कि हम आएंगे आपके पास, तो ये हमेशा की तरह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ के बुजुर्ग भी, यहाँ के बच्चे भी, यहाँ की मेरी माएँ बहनें भी। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, इस वक्त हुस्का ग्रुप की तरफ से डिनर अरेंज किया गया है। कायरा साहब, आपके लिए अरेंज किया गया डिनर, तो चलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने रीयूनियन भी की है। ये डिनर मेरे एजाज में नहीं है। अच्छा। ये हमारे ग्रुप के एक मेंबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जनाब शफीक अमजद साहब, हमारी पार्टी के सिटी प्रेसिडेंट बने हैं। अच्छा। उनके एजाज में किया गया डिनर है, जिसमें हम सारे शामिल हो रहे हैं। आप लोग इत्तेफाक से आ गए, हमने आपको भी इसमें शामिल किया। आइए। सही, आइए। अच्छा, ये कायरा साहब, हुस्का ग्रुप, ये नाम कैसे पड़ा और ये जरा इंट्रोड्यूस कराइए। 84 में हम नौजवान ग्रुप होते थे सारा, और ये मेजॉरिटी में हमारे दोस्त जो है ये गल्ला मंडी से। तो एक इलेक्शन आ गया गल्ला मंडी का, उसमें हमारा इस ग्रुप ने हाजी अख्तर साहब हमारे दोस्त हैं, इनको कैंडिडेट बना दिया। तो वैसे ही शुगल में बनाया। वो हमारे एक बुजुर्ग थे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उन्होंने शुगल में कहा ये क्या लड़के करते फिरते हैं, ये क्या हुजका होता है, बेसिकली झटका, किसी को धक्का देना। अच्छा। ये क्या हुजका ग्रुप लगा फिरता है, अभी ये ड्रामे कर रहा है, इनकी हैसियत क्या है। तो बस ऐसे ही शुगल में उस वक्त हम भी जवान थे, तो हम सब ने कहा कि अच्छा जी, उन्होंने हमारा हुजका नाम रखा है, हम उसको ऑन कर लेते। सही।
सो इट वाज ओनली बड़ा खूबसूरत ग्रुप है जी। अच्छा, सारे आपके ओल्ड फ्रेंड्स ओल्ड फ्रेंड्स हैं और ये फैमिली फ्रेंड्स हैं सारे। अच्छा, बच्चे जो हैं उनका कहाँ रुझान है, क्या बनना चाहते हैं? देखिए जी, मेरे फैमिली का स्ट्रक्चर ये है कि वहाँ मेरे बच्चे जो हैं वो लाजम नहीं है कि मेरे सक्सेसर हों। अच्छा, ये मोरूसी सियासत जो कहते हैं नहीं लोग। नहीं, और मेरे बच्चे लाजम नहीं है कि मेरे सक्सेसर होंगे। मैं एक बड़ी सारी फैमिली का हिस्सा हूँ। हम सब भाइयों की औलाद जो है, उनमें से जो बच्चा क्वालिफाई करेगा वो आगे आ जाए। इंटरेस्ट होगा, क्वालिफाई करेगा, इस मेरिट पे पूरा उतरेगा। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मेरा बच्चा आएगा, नदीम का बच्चा आएगा, ताहिर साहब का बच्चा आएगा। नो, कौन आएगा? वो जो क्वालिफाई करेगा, जिसकी अहलियत होगी कि हमारी जनरेशन के बाद उसको पुल कर सके, वो आ जाएगा। कायरा साहब, ये जिसको लोग कबूल कर लेंगे दोस्त। बिल्कुल। अच्छा, आपकी माशाल्लाह बेटी हैं, वो फर्स्ट आपकी बेटी जो है फर्स्ट गर्ल है आपकी फैमिली में जिन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, तो उस बारे में आप बताइए। ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। And we really appreciate being a girl. I really appreciate. हमारे यहाँ रवायत ये नहीं थी लड़कियों को पढ़ाने की, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, इस पूरे इलाके में नहीं थी। अच्छा। लेकिन ये पिछले 10, 15, 20 साल में मैंने जिनको भी आपको बताया कि बच्चियों को पढ़ाने की और बच्चियों को जॉब कराने की, ये अब एक तरह की एक फोर्स्ड चेंज आई है सोसाइटी के अंदर। तो बच्चियों को पढ़ाने का बहुत रिवाज हुआ है, उनको बड़े आला तालीमी इदारों तक ले जाने का। यूरोप के ममालिक में जाके बच्चियां पढ़ रही हैं हमारी, और बड़ा बहुत आला नस्ल की उनकी तालीमी करियर्स है। अच्छा, एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन के आपके जो यूजुअली ऑपोजिशन की जो जमातें हैं वो बहुत क्रिटिसाइज करती हैं। आसिफ जरदारी साहब के टेनोर को उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आपका क्या फाइनल, आप क्या बताना चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो इज मेंटली मैच्योर इनफ टू बी अ पॉलिटिशियन? देखिए मोहतरमा, बड़ा अजीब सा फिनोमेना है। भुट्टो साहब ने भी कोई 24-25 या 25-26 साल की उम्र में पॉलिटिक्स शुरू की थी। भुट्टो साहब अपनी पॉलिटिक्स के अरूज पे थे तो उनको शहीद कर दिया गया। पीपल्स पार्टी पे इब्तिला का दौर आ गया, बड़े जवाल आ गया, बड़ा मुश्किल वक्त आ गया, और तकरीबन 25-26 साल की उम्र में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाज फोर्स्ड टू लीड बिकॉज बिलावल भुट्टो, बिकॉज भुट्टो की बेटी वारिस वो थी, बड़ी बेगम साहबा जो थी वो, और भुट्टो साहब खुद अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, उसको ट्रेन करके गए थे थोड़ा बहुत, और वालदा को सपोर्ट चाहिए थी। वो उनको भी एक एहतजाज के दौरान लाठी लगी जिसपे आखिर में उनकी शहादत का सबब भी वही बनी, लेकिन उनकी सेहत का भी प्रॉब्लम था। तो मोहतरमा ने खुद पार्टी को संभाला एट द एज ऑफ 25-26। अब बिलावल साहब की कोई चॉइस नहीं है। मोहतरमा को अगर शहीद न कर दिया जाता तो वो हमारी लीडर होती, वो वजीर आजम बनती, वो आज पार्टी को लीड कर रही होती। बिलावल साहब पढ़ रहे होते या पढ़ ना रहे होते, फर्ज करे पढ़ाई से फारिग होकर आके कोई काम करते, पॉलिटिक्स में ही अगर अपनी पार्टी के अंदर अपनी पोजीशन लेते। तो यहाँ पे ये लोगों का अपना एक रिश्ता है। पीपल्स पार्टी के अंदर बड़े लोगों की कुर्बानियां हैं, लेकिन भुट्टो खानदान की कुर्बानी को पीपल्स पार्टी का कारकुन दिल से मानता है, उससे प्यार करता है। आज हमने देखा है जिस तरह लोग आपको प्यार करते हैं, तो जाहिर है फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कितनी उनकी कुर्बानियां कितनी, मोहब्बत और इज्जत तो होगी। बिलावल साहब भुट्टो साहब का विरसा है, बीबी के बेटे हैं। उन्होंने 26 साल की उम्र में पार्टी की क़यादत इसलिए संभाली है कि इस मुल्क के दहशत गर्दों ने बीबी को शहीद कर दिया, और अब हमारे पास भुट्टो खानदान का वो बड़ा वारिस है। सही। अच्छा जी, कमर जमान कायरा साहब वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे तो पहला काम क्या करेंगे? देखिए, मेरी पहली बात तो यह है कि ये पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो चंद मखसूस खानदानों के अलावा लोगों को बना देती है। मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी में या उनके खानदान की मौजूदगी में मुस्लिम लीग से कोई वजीर आजम नहीं बनेगा। इमरान खान की मौजूदगी में पीटीआई से भी कोई नहीं बनेगा। पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है। बीबी के बाद जरदारी साहब मौजूद थे। जरदारी साहब की 2 हमशीराएं उस असम्बली का हिस्सा थी, वो चाहते तो उनको बना लेते। उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को बनाया,
राजा परवेज अशरफ साहब को बनाया। अगर आप बन जाए, मुझे बनाने का मेरा भी फैसला हो गया था। आप बन जाए पाकिस्तान के वजीर आजम, तो पहला क्या स्टेप होगा, क्या काम करेंगे? मैं पहला मगर मुझे जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिल जाता है तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो ख्वाब जो पाकिस्तान की वाहिद आगे बढ़ने का रास्ता हो सकता है, मैं इस मुल्क से दहशतगर्दी, मजहबी इंतहा पसंदी और नफरतों के खात्मे के लिए अपनी पूरी तवन्नाइयाँ इस्तेमाल करूँगा। इल्म के फ़रोग़ और नफरतों के खात्मे, जिसमें मजहबी इंतहा पसंदी भी है, ये नफरतें ख़त्म होंगी, ये मजहबियत की ग्रिप खत्म होगी तो ये मुआशरा तरक्की की तरफ सफर कर सकेगा, वरना नहीं। खूबसूरत, पीसफुल, पुरअमन पाकिस्तान। थैंक यू सो वेरी मच कायरा साहब। व्यूअर्स, एक बहुत मुकम्मल खूबसूरत दिन गुजरा कायरा साहब, कमर जमान कायरा साहब के साथ। जो हम इनके बारे में जानते हैं वो शायद देखते नहीं हैं। सो आज हमने देखा कि कमर जमान कायरा साहब कैसे हैं, उनके चाहने वाले उनको कितना प्यार करते हैं। आज पूरा दिन, बिजी दिन गुजरा, बड़ा मजा आया। आई होप आपको ये मुलाकात हमारे मेहमान के साथ अच्छी लगी होगी। जरूर बताइएगा, हमें ईमेल कीजिए, ट्विटर, फेसबुक पे बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। टेक केयर। सोफिया मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।